गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 साइंस में हम लेसन 5 कोयला एवं पेट्रोलियम पढ़ रहे थे। ये लेसन हमारा समाप्त हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आज इस लेसन का हम एक बार पूरा रिवीजन करते हैं कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है, हवा है, खनिज है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा क्या है? प्राकृतिक संसाधन के भाग। तो प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहले अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मनुष्यों द्वारा उपयोग करने के बाद भी ये समाप्त नहीं होते हैं। दूसरा है कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो जिसकी सीमा सीमित रहती है ना। अक्षय प्राकृतिक संसाधन की सीमा असीमित रहती है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की सीमा सीमित रहती है। तो ये क्या होते हैं संसाधन? जैसे वन है, खनिज है ना, और कोयला, पेट्रोलियम आदि क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किससे होता है? पेड़ पौधों के अवशेषों से होता है। उन प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक मृत अवशेषों से होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं ना, कई वर्ष लग जाते हैं। तो मृत अवशेषों के द्वारा ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं। इसके बाद जैसे इसका क्या है, इसलिए इसे क्या कहते हैं कि ये जीवाश्म ईंधन जो है, जो मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनके सीमित रहते हैं ये। तो इनके क्या है? जैसे कोयला है, तो कोयला क्या है? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अब हम देखते हैं कि जैसे कोयला, तो कोयला क्या है? कोयला एक हार्ड पत्थर के समान वो है। उसका रंग कैसा होता है? काले रंग का होता है ना, और ये जीवाश्म। फिर उसके बाद हमने देखा कोयला कैसे प्राप्त होता है। इसकी कहानी मैंने आपको बता चुकी थी। कोयला किस प्रकार से प्राप्त होता है कि मृत अवशेष जो वनस्पति रहते हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और लाखों वर्ष तक गहराई में जाकर उसके ऊपर मिट्टी की परत जमती जाती है और उसके बाद उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कोयले के उपयोग क्या हैं? कोयले के उपयोग क्या है? तो कोयले के उपयोग क्या हैं कि कोयले से क्या क्या बनाया जाता है? कोल तार बनाया जाता है ना, और कोक आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा? कार्बनीकरण। कार्बनीकरण, तो कार्बनीकरण क्या है? कार्बनीकरण मृत वनस्पति से धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले के परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। और क्या है? और ये कोयले का ही एक प्रकार से शुद्ध रूप है इस, है ना। अब आपने यहाँ देख लिया प्राकृतिक संसाधन, उसमें आपने देख लिया प्राकृतिक संसाधन क्या है, उसके भाग देख लिए, कितने भागों में बांटा गया है ना। फिर जीवाश्म ईंधन देख लिए, कोयले को उपयोग देख लिए, कार्बनीकरण देख लिए। यहाँ तक कितना देख लिया। अब हमारा दूसरा भाग, ये पहला भाग कोयला खत्म हो गया। यहाँ पे दूसरा भाग क्या है? पेट्रोलियम। दूसरा भाग क्या आपका? पेट्रोलियम है, ठीक है ना। तो अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा ईंधन के रूप में हम क्या करते हैं? पेट्रोल का उपयोग करते हैं। तो पेट्रोल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है ना। जो वाहनों में हम उपयोग करते हैं, आप कार स्कूटर वगैरह चलाते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल का उपयोग करते हैं। अब ये क्या है? उसके उपयोग है ना, पेट्रोलियम के उपयोग हमने देख लिया, वाहनों में, स्कूटर आदि में इनका उपयोग किया जाता। अब इस पेट्रोलियम का उपयोग देख लिया हमने। अब पेट्रोलियम क्या है ना, तो ये देखना है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्राकृतिक में कच्चे ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। तो जो पेट्रोल और डीजल क्या है? ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के ये उत्पाद हैं।
अब पेट्रोलियम का निर्माण इसका भी मैंने आपको बता दिया था कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है कि जो समुद्र में रहने वाले जीव रहते हैं वो क्या होते हैं, यदि मृत हो जाते हैं तो समुद्र की गहराई तक चले जाते हैं और गहराई के अंदर जाने के बाद बहुत साल लाखों वर्षों के बाद उसके ऊपर भी मिट्टी की तह और जमती जाती है और लाखों वर्ष मतलब कई लाखों वर्षों के बाद वो क्या होता है, उच्च दाब और उच्च ताप में गहराई के अंदर जाकर वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अब पेट्रोलियम का परिष्करण, तो पेट्रोलियम का परिष्करण क्या है, मतलब पेट्रोलियम को कैसे शुद्धिकरण किया जाता है। तो पेट्रोलियम कई पदार्थों का मिश्रण रहता है, पेट्रोलियम है ना, कई पदार्थों का मिश्रण रहता है। तो इन उपयोगी पदार्थों को पेट्रोलियम से अलग करना, जो वो मिश्रण पदार्थ रहता है उसमें से पेट्रोलियम को अलग करना क्या कहलाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। इसके बाद हम पेट्रो रसायन, क्या देखना हमको, पेट्रो रसायन क्या है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन, तो पेट्रो रसायन जो रहता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे क्या है आपका नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब क्या है, पेट्रो रसायन है। इसके बाद प्राकृतिक गैस, इसके बाद क्या है, प्राकृतिक गैस है ना। तो प्राकृतिक गैस क्या है, वो मैंने बताया, जैसे इस शब्द से ही पता चल जाता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक गैस कहलाती है। तो प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होती है, तो प्राकृतिक गैस भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस को जमीन से ड्रिल करके पाइप के द्वारा निकाला जाता है और गैसीय अवस्था होने के कारण प्राकृतिक गैस को पाइपों के द्वारा लाइन के सहारे आसानी से उसका परिवहन किया जाता है। ये जो प्राकृतिक गैस है, ये इसका मैंने चित्र के द्वारा भी आपको समझाया था, है ना, चित्र के द्वारा ही आपको समझा दिया था कि प्राकृतिक गैस को कैसे भंडारित किया जाता है। उसके बाद आपका आता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम और गैस का भंडार किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद आपका है CNG, है ना, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार। चित्र के द्वारा मैं बताया था कि जो गैस रहती है वो ऊपर की तरफ रहती है और जल की सतह के ऊपर रहती है। क्योंकि ये हल्की होती है, तो हल्की होने के कारण ये जल में मिश्रित नहीं हो पाती, इसलिए जल से ऊपर ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के होते हैं और कुएं मतलब पाइपों के द्वारा कुएं में एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद संपीड़ित गैस CNG, संपीड़ित गैस CNG क्या है, तो इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। अब इसके उपयोग क्या हैं, CNG के उपयोग क्या हैं, तो इसका उपयोग क्या है, परिवहन में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका घरों और कारखानों में इसको सीधा जलाया जा सकता है ना, जलाया जाता है। और घरों और कारखानों में इसकी आपूर्ति किसके द्वारा होती है, इसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है, पाइपों के माध्यम से की जाती है। CNG की पाइपलाइन मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन में कि दिल्ली और बड़ौदा में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है कि CNG क्या है, क्यों उपयोग किया जाता है, तो CNG कम प्रदूषणकारी है, ये सस्ती है, सस्ता सीजन के कारण इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद कई रसायनों और उर्वरक उद्योगों में भी संपीड़ित गैस CNG का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ मैंने आपको जितना समझाया वो समझ में आ गया होगा। इस लेसन का हमने अभी रिवीजन कर लिया है, कल से मैं आपका नेक्स्ट लेसन समझाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेसन कौन सा हमारा, दहन और ज्वाला।
तो बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा पूरा। इस लेसन को बुक में अच्छे से आप रीड करना और उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेजे हैं, समझाए भी हैं। उस क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद आप उसकी एक मतलब पिक खींच के मेरे को भेजेंगे, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप पूरे क्वेश्चन आंसर इस लेसन के लिख के मेरे को आप भेजेंगे। कल से हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे।